मत सोचना कि कट ऑफ की वीडियो कट ऑफ बाद में बताएंगे व्यूज के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, वो बाद में आना स्वाभाविक है क्योंकि एक स्टेप है, ये स्टेप सारे फॉलो करने हैं। सबसे पहला है शिफ्ट वाइज आंकलन। कई बार बच्चों का ये है कि कौन सी शिफ्ट ऑफ थी, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल इसमें होने वाला है। आप निश्चिंत रहिए बच्चों। सबसे पहले टफ टू इजी का एक ग्राफ मैंने आपके सामने बनाया है। सबसे डिफिकल्ट, ये मैंने खुद ने पर्सनली पेपर देखे, मैंने खुद जीके वगैरह पढ़ रखी है, सारे सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं, एग्जाम्स क्वालीफाई भी किए हैं, जॉब में भी हूं, इसलिए अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूं कि मुझे जो लगा, मैंने खुद ने पेपर देखे, किसी के कहने से मैं कोई चीज नहीं मानती हूं। सर सबसे डिफिकल्ट अगर मुझे कोई लगा जिसमें प्रश्नों की संख्या, क्योंकि पूरा पेपर डिफिकल्ट नहीं था, कोई भी शिफ्ट पूर्णतः डिफिकल्ट नहीं थी, उसमें कुछ प्रश्नों की संख्या थी, तो प्रश्नों की संख्या डिफिकल्ट जिस शिफ्ट में ज्यादा थी वो बच्चों 20 सितंबर शाम वाली चौथी पारी के अंदर प्रश्नों की संख्या ज्यादा थी। कुछ क्वेश्चन काउंसिल वाले ये पूछ रहे हैं, परिषद वाले प्रश्न उसमें पूछे गए थे, तो मुझे लगा यार एक सामान्य बच्चे के लिए मुश्किल है। उसमें थोड़ा सा इंग्लिश में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे, दो तीन जो बच्चों के पहुंच से बाहर लग रहे थे। इसके बाद में 21 सितंबर को जो दोनों पेपर हुए, 21 सितंबर वाले भी कम नहीं थे, बराबर टक्कर दे रहे थे 20 वाली पारी को, हल्का सा कम कहूंगी, बहुत ज्यादा कम नहीं। 21 वाले पेपर भी बहुत ज्यादा पीछे नहीं थे। जिन बच्चों का 21 तारीख को था, पानी प्लीज ले आना थोड़ा सा धुल के इसको। 21 वाले भी बहुत ज्यादा पीछे नहीं थे पेपर, जो 21 को दिया मैं उनकी पीड़ा समझ सकती हूं। सुबह में शाम में लगभग बराबर सा लेवल था, लेकिन इससे बहुत ज्यादा कम नहीं था, उससे हल्का सा स्तर कम हुआ। 19 और 20 सितंबर वाले, 19 की शाम वाले और 20 की सुबह वाले बच्चों का भी लगभग स्थिति एक समान ही था। इनसे तुलनात्मक रूप से कम था। 19 की सुबह वाला पेपर इंग्लिश का बहुत इजी लगा मुझे, 21 की सुबह वाला इंग्लिश का मुझे बहुत ज्यादा ऐसा नहीं लगा कि हाई फाई पेपर था, इजी पेपर था, डुएबल पेपर था, किया जा सकता था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सबसे सोरा मोरा पेपर, हो सकता है 19 सितंबर वाले मुझसे नाराज हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। 19 सितंबर वाले बच्चों मॉर्निंग का जो आपका पहला पेपर था, पहली पारी का, वो सबसे तुलनात्मक रूप से उसमें डिफिकल्ट प्रश्नों की संख्या कम थी। उसका एकमात्र कारण ये भी था, बोर्ड नहीं चाहता था कि बच्चों को जो अचानक से शॉक लगे, उनको लगे कि फोर्थ ग्रेड का पेपर देने आ रहे हैं। और सबसे बड़ी गलती ये हुई कि पहली पारी वालों ने बाहर आके अपने हंसी वाले चेहरे दिखा दिए, बच्चे शांत हो गए और फिर धीरे धीरे बोर्ड ने अपने पन्ने पलटे और पन्ने पलटने में पता चला कि अभी तो गेम में ट्विस्ट है। पहली पारी को देखकर लोगों ने अक्सर ने सोच लिया था, तो ये तो था टफनेस का लेवल। इसमें हो सकता है आपको अलग लग सकता है, पेपर का लेवल इंडिविजुअल की चॉइस होती है, किसी को कुछ डिफिकल्ट लगता है, किसी को कुछ डिफिकल्ट लगता है, लेकिन मैंने अपनी चॉइस से बताया, तो इसको आप ये मान के चलिए मेरे अनुमान के अनुसार ये था। इसके बाद में सेकंड पारी पे अगर मैं चलूं, ये जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जो घूम घूम के 90-100 का गीत गा रहे हैं कि भैया हमारे 90-100 सही है, उन बच्चों की अगर मैं बात करूं, उन्होंने लगभग ऑन एन एवरेज 100 से 115 अटेम्प्ट किए होंगे, सिर्फ 100 से 115 अटेम्प्ट किए होंगे उन्होंने, और उसमें से उनके करेक्ट बैठे होंगे 77 से 87 के बीच में। कोई और धुआंधार परफॉर्मर है तो मुश्किल से मान लो 92 के आसपास पहुंचा होगा, 92 प्लस माइनस का मान लो, 92 धुआंधार परफॉर्मर की बात करें। उसका कारण है कि 100% एक्यूरेसी नहीं हो सकती है, हम कोई भगवान नहीं है। कोई तुम्हें बोल रहा है कि मैं तो 112 अटेम्प्ट करके आया, तो 112 तुम खुद सोचो 112 सही हो सकता है क्या? मान लो 112 वो करके भी आया, तो उसमें से गलत होना 10% तय है बच्चों, क्योंकि 10% नेगेटिव का रूल समझ लो तुम, जैसे अपन लोगों ने रूल पढ़े ना इंग्लिश में, वैसे ही नेगेटिव का रूल होता है और वो नेगेटिव होने ही है, उसमें कुछ भी नहीं है बच्चों, कुछ भी नहीं है। नेगेटिव 10-15 गलत होना और उनकी वजह से 5 अपने प्रश्न चले जाना, ये स्वाभाविक है। तो अटेम्प्ट करने के 20 प्रश्न घेरे में रहते हैं, क्योंकि कुछ तो हट चुके हैं, गलत हो गए, और उनके एवज में जब नेगेटिव का नंबर कटेगा तो वो और मिला ले। तो वास्तविक बात ये है कि ये जो 100-115 वाले बच्चे हैं, ये सब आ चुके हैं 90 के आसपास आ गए होंगे। 90 मेरा एक एवरेज नंबर बता रही हूं, हो सकता है कोई 85 चला गया, हो सकता है कोई 92-93 भी गया हो, लेकिन 90 पे आके ये रुक गए। लेकिन ये बच्चे कौन थे? धुआंधार बच्चे। धुआंधार बच्चे रहेंगे क्या फोर्थ ग्रेड में? आप बताओ, एक ऑन एन एवरेज धुआंधार बच्चा फोर्थ ग्रेड में रहेगा क्या? क्यों नहीं रह पाएगा फोर्थ ग्रेड में मैम ये धुआंधार बच्चा? क्योंकि धुआंधार बच्चा इंतजार कर रहा है उसकी ज्वाइनिंग का दूसरी परीक्षाओं में। बच्चों कट ऑफ कम ही रहेगी, उसका एकमात्र कारण है कि वो धुआंधार बच्चा जो इतने नंबर ले आया है 90 तक भी, उसको यहाँ तो रहना नहीं है, वो क्यों तुम्हारी सीट खाएगा और उसको खाने भी नहीं देंगे। आलोक राजी का स्पष्ट कर दिया है उन्होंने कि इसका रिजल्ट लेट आएगा और कब आएगा उस पर भी चर्चा करेंगे। सर पटवार भर्ती लगभग आपके जो 3500 पद है, पुलिस भर्ती के जो आपके पद है बच्चों लगभग 10,000 के आसपास, जेल प्रहरी के आपके 1000 पद मान लो, वीडियो के 1000 पद मान लो, और कुछ व्यक्ति तो फॉर्म भरकर एलडीसी बन चुके हैं, तो वो तो क्या ही देंगे, उनको भी साइड में कर दिया है। ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड इस रीड मेले की दुआ में लगे हुए हैं कई लोग कि भैया हम तो बनेंगे फोर्थ में जाना ही नहीं, हमको तो थर्ड में ही जाना है। तो ये प्लस नॉर्मलाइजेशन, ये नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ को आगे नहीं जाने देगा। चौथी पारी वाले हैं, निश्चिंत रहो, तुम्हारा पेपर बुरा हुआ है, अपने मन में एक तुम्हें शंका लेने की जरूरत नहीं है। 21 वाले बच्चों को शंका लेने की जरूरत नहीं है। इस बार तो ये तय है कि हर एक पारी से बच्चों को लिया जाएगा, तो आपको 1% भी सोचने की जरूरत नहीं है, 1% भी सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है क्या? अब देखेंगे बच्चों, ये बारी हो गई, मैंने सबकी बताई। अब कुछ बच्चे मुझे बार-बार लिखकर भेज रहे हैं कि मैम इंग्लिश में 15 में से 15, बट आप मेरी बात समझिए, आप चैनल से पढ़े हैं, आपने कई बार हो सकता है 100 डे सीरीज, 15 डे सीरीज, पता नहीं कौन-कौन सी सीरीज का हिस्सा बने होंगे, तब जाके 15 में से 15 होंगे। मैं एक एवरेज स्टूडेंट की बात करूं जो लगभग अलग-अलग जगहों से पढ़े होंगे, टेस्ट भी दिया होगा, सबको ध्यान में रखते हुए आप सुनेंगे मेरी बात ध्यान से, और हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी सकता है क्योंकि दूसरे पेपर्स, दूसरे सब्जेक्ट्स भी हैं। अब ये तो कट ऑफ कम रहने का कारण। अब आ जाइए सर, आपका जो है कट ऑफ की बारी, जो कि बोर्ड पे आ गई है, जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार था, जो देखने के लिए तुम वीडियो लास्ट तक देख रहे हो। चलो आ जाओ, बॉयज की कट ऑफ की अलग से बात करूंगी, लड़कियों की कट ऑफ की अलग से बात करूंगी, और आपके विडो, डाइवोर्सी और टीएसपी एरिया की भी अलग से बात करूंगी। सभी कट ऑफ को मैंने लगभग पिछले 3 साल के रिजल्ट का ट्रेंड देखा है। मैंने रीड 2023 और रीड महाकुंभ 50,000 भर्ती वाले वहां से लेकर अभी पशु परिचर के मेले तक सब रिजल्ट को एनालिसिस किया है। अब देखो बॉयज की कट ऑफ की अगर बात करें तो बच्चों बॉयज की कट ऑफ यहां पर मैंने लिखी है 80 प्लस माइनस 2। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कट ऑफ को लेकर, उसमें मैंने लिखा था 78 प्रश्न। 78 प्रश्न वालों को मैंने बोला था कि 101% आपका हो जाएगा। यहां पे मैंने 80 लिखा है, उसका भी मैं लॉजिक दूंगी। बच्चों ओबीसी कैटेगरी में लगभग 11 लाख फॉर्म है, और अगर मैं जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस की बात करूं, इनमें फॉर्म इतने कम है, इतने कम फॉर्म है जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर, तो ओबीसी वाले बच्चे नो डाउट जनरल कैटेगरी फाइट करेंगे और वो सीटें वो भी ऑक्यूपाई करेंगे। इसीलिए ये कट ऑफ जनरल के अंदर आपको इतनी देखने को मिलेगी। 80 प्लस माइनस 2 मैंने अंक भी लिख दिए हैं, और ये लगभग बैठा है आपका लगभग 65%, 70%, 65 से 70% के बीच का मामला रहता है, और 65 से 70% अगर यहां पर जा रही है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती हुई थी। सेम ओबीसी कैटेगरी में स्लाइट डिफरेंस है, हो सकता है दोनों की बराबर भी चल जाए, बट मेरा जितना अनुमान था ओबीसी में इस बार स्लाइट कम जा सकती है, वरना ओबीसी वाले बच्चे को जनरल कैटेगरी में जाके मैक्सिमम फाइट करेंगे, तो ये भी देखने को ना भी मिले तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी मान लो लगभग ऑन एन एवरेज 80 से ऊपर तो नहीं जाएगी, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो 80 से ऊपर वाले तो आराम से हैं, 80 से ऊपर वाले तो आराम से चिल करो, और रिजल्ट अभी नहीं आएगा ये भी सुन लेना। सर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं, ईडब्ल्यूएस तो मैं लिटरली बता रही हूं, ईडब्ल्यूएस में किसी के अगर 72-73 प्रश्न सही हो रहे हैं, चिल करो आप आराम से, आपका होगा 101% होगा। अब चाहे तुम्हें वेटिंग में जबरदस्ती भेजना पड़े, चाहे तुम्हें पहले ही ज्वाइनिंग दिलानी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, आराम से होगा 73% वालों का। इसके बाद में एससी एससी कैटेगरी के अंदर हल्का मत समझना, एससी एससी कैटेगरी में बच्चों ने सबने फॉर्म भरे, पढ़ने लगे टावर उधर भी, तो उधर देख लो 70 और 68 प्रश्न है। एससी के अंदर थोड़ा सा रहेगा क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बड़े हैं, तो यहां पर थोड़ा सा कट ऑफ ज्यादा जाने की संभावना है। ये तो अपने लिख दिया जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी की। अब इससे आप अंक मिला लो चाहे प्रश्न मिला लो, दोनों ही आपके सामने लिखी हुई है। अब इसके अलावा एक कैटेगरी यहां पे इन्होंने मुझे लिखकर देना भूल गए, एमबीसी कैटेगरी। सर एमबीसी कैटेगरी भी लगभग आप मान के चलिए यही ईडब्ल्यूएस के आसपास ही रहेगी, एमबीसी की बहुत ज्यादा कम नहीं रहेगी, इन्हीं दोनों कैटेगरी के बीच में रहेगी, तो मैं ईडब्ल्यूएस के साथ ही लिख देती हूं एमबीसी की। एमबीसी के कैंडिडेट्स हैं, एमबीसी कैंडिडेट्स हैं, और उसको लगभग ईडब्ल्यूएस से हल्की सी कम रहेगी, बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा नहीं। तो ये जो एमबीसी वाले मेरे बच्चे हैं वो भी एक बार देखेंगे कि उनकी कट ऑफ में भी बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है क्या? चलिए अब आ जाइए इस तरफ देखेंगे। सर विडो, डाइवोर्सी और टीएसपी मैंने साइड में लिख दिया है, गर्ल्स अभी रुक जाए, लड़कियों की बारी आएगी।
सर टीएसपी कैटेगरी में 68 से 70 किसी के हैं तो टीएसपी में भी 68 से 70 पे काम चलेगा। 68 टू 70 टीएसपी कैटेगरी वाले में। नेक्स्ट दिवासी महिला से 50। और अगर मैं बात करूं विडो कैटेगरी में 35, विडो कैटेगरी में 35 बच्चों, दिवासी के लिए 50। प्रश्न है विडो कैटेगरी में अगर 35 प्रश्न सही किए आराम से सिलेक्शन है, जॉब लग जाएगी आप लोगों की, और 30 भी जा सकती है, 30 भी कम नहीं होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। सर दिवासी कैटेगरी में 50 प्रश्न पे और टीएसपी एरिया में 68 से 70 वाले बच्चे सभी तैयार रहेंगे। इसके बाद में अगर अलग मैं बात करती हूं तो लड़कियों की बारी है। लड़कियां भी कम नहीं थी, बराबर प्रतिस्पर्धा की है, खूब सारी लड़कियां पढ़ी है और पढ़ रही है, अभी भी पढ़ रही है, लड़कों को बराबर टक्कर दे रही है। जैसे रीड में लड़कियों की कट ऑफ में 1-2 नंबर का डिफरेंस आया था, सेम आपको इस एग्जाम में देखने को मिलेगा। सर जनरल कैटेगरी में लड़कियां 75 +- 2 की कैटेगरी है, वही ओबीसी वाले गर्ल्स में फाइट करेंगी। ओबीसी कैटेगरी में 74 +- 2 की बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ओबीसी में गर्ल्स बहुत ज्यादा पढ़ने लगी है, तो वो वाली कैटेगरी आपको देखने को मिली। अंक मैंने लिखी है। ईडब्ल्यूएस और एमबीसी कैटेगरी इधर आ जाइए, 70 पे आपका होने का संभावना है। एससी और एसटी कैटेगरी 68-66। तो गर्ल्स और बॉयज की कट ऑफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि लड़कियों ने भी धुआंधार परफॉर्मेंस दिया है। क्लियर है क्या? अब ये आपकी गर्ल्स